आज मैं क्लास 3 के बच्चों को रिवीजन आज से शुरू करवाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1, जैसा कि पहले कोई दूसरी रीना मिश्रा मैम पढ़ाती थी, जब से यह मुझे मिला, अब मैं रिवीजन में आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 1 से लेकर 1 एक्सरसाइज से 4 एक्सरसाइज तक, जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो खुद बता चुकी हैं बच्चों को, तो आज मैं सब बच्चों को रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। रिवीजन में एक्सरसाइज फर्स्ट है। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है? सबसे पहले है भाषा और लिपि। तो आज मैं सिर्फ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भाषा किसे कहते हैं और लिपि का क्या महत्व है। भाषा क्या है, लिपि क्या है, सबसे पहले आप यह जान लीजिए। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भाषा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बगैर भाषा के व्यक्ति का जीवन स्थिर हो जाएगा और वह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी चीज़ की अभिव्यक्ति के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, विचार को समझने के लिए या अपने विचार को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति को भाषा की आवश्यकता होती है। सबसे पहले भाषा। तो भाषा क्या है? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात, विचार को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के विचार को समझ पाते हैं। यह है भाषा। तो भाषा आदिकाल में पहले सिर्फ एक ही भाषा हुआ करती थी, वह भाषा थी मौखिक, क्योंकि पहले किताब कॉपी का आविष्कार नहीं हुआ था, पढ़ने लिखने की सभ्यता संस्कृति विकसित नहीं हुई थी आदिकाल में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे भाषा का विकास होता गया, सभ्यताएँ विकसित होती गई, हमारे पास आविष्कार होते गए, नित नए नए कागज़ आया, पेन आया, कॉपी आया। इस तरह से हम लोगों ने भाषा का विकास किया, विस्तार किया। तो उसके बाद भाषा का विकास और विस्तार हुआ तो यह 2 तरह की भाषा बनी। पहली भाषा थी मौखिक, जो लोग बोल करके व्यक्त करते थे, सुन करके समझ करते, और उसके बाद यह भाषा विकसित हुई। तो भाषा विकसित हुई तो इसके दूसरे रूप आए लिखित। भाषा 2 तरह से व्यक्त की जाती है, बोल करके और लिख करके। अब उसके बाद आता है लिपि। लिपि क्या है? भाषा को व्यक्त करने के लिए हम जिन रेखा का, जिन आड़ी तिरछी रेखाओं का, जिन छोटे बड़े चित्रों का प्रयोग करते हैं, उसको हम लिपि कहते हैं। जैसे बहुत सारी भाषाएं हैं, तो सभी भाषाओं की लिपि अलग अलग है। और जैसे अंग्रेजी है तो उसको रोमन लिपि में लिखते हैं, पंजाबी है तो गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं, हिंदी है तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। इस तरह से भाषा और लिपि को आप लोग जान गए। अब भाषा, तो जो बहुत सारे जगहों पर बोली जाती है, जो भाषा पूरे देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है, उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। भाषा की, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो हिंदी है। अब आइए, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को मैंने बना दिया है। अब आप लोग इसको फिर से एक बार स्क्रीनशॉट कर लें। देख लीजिए। एक्सरसाइज 1, भाषा और लिपि, इसका मैंने अभी रिवीजन करवाया है। आप इस फोटो का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे। आने वाले दिनों में परीक्षा होने वाली है, अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि अच्छे से परीक्षा आप दे सकें।